दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। आखिर में सॉफ्टवेयर डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस वीडियो में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका थोड़ी डिफिनीशन की आखिर में ये होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स, इसे अंडरलाइन कर लो, इनटू सम सुटेबल फॉर्म। अब देखो हमने जब SDLC मॉडल पढ़ा था, आपको याद होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे, प्लानिंग करते थे, डिज़ाइन करते थे, कोडिंग करते थे, टेस्टिंग करते थे। अभी मैंने डिज़ाइन का नाम बीच में लिया ना, तो वही डिज़ाइनिंग की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो यूनिट 3 में पूरी डिज़ाइनिंग की बात की जाएगी, कैसे जब यूजर्स रिक्वायरमेंट वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे डिजाइनिंग होती है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो SDLC में जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है ना, उसी को एकदम डिटेल किया गया है इस यूनिट में, ठीक। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ मैकेनिज्म ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सम सुटेबल फॉर्म, यानी कि जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आता है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे ट्रांसफॉर्म करना एक सुटेबल फॉर्म में, ठीक है, विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। और जो सुटेबल फॉर्म रेडी करते हैं ना, यूजर जो जो चीज़ें हमें बताता है उसे एक फॉर्म में अगर नोट कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर कोडिंग कर रहा होता है, यानी कि जो प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसे बहुत ही आसानी होती है कोडिंग करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में, ठीक है। यानी कि अब इसका मैं एक समरी दे देता हूँ, सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि यूजर्स के रिक्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है एक सूटेबल फॉर्म में। और वो सूटेबल फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि जब प्रोग्रामर उस सभी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, उसे एज ए रियल शेप देता है जब, तो उसे कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं, इसका क्या मतलब है। इट अलाउज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू क्रिएट द मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर दैट टू बी डेवलप, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलाउ करता है एक मॉडल बनाने में, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर उसे डेवलप करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बनाना तो है ही, जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका एक मॉडल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल प्रोवाइड करता है, ये उसे अलाउ करता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज इज द फर्स्ट स्टेप इन SDLC। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप होता है SDLC का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। विच मूव द कंसंट्रेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम डोमेन टू द सॉल्यूशन डोमेन। अब देखो क्या होता है, जो प्रॉब्लम आती है तो जो डिजाइनिंग हम लोग रेडी करते हैं, तो एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो ही होती है, वहीं तो सॉल्यूशन किया दिखाया जाता है कि हाँ ऐसे डिजाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप का ले लो यार, व्हाट्सअप मान लो आपको एप्लीकेशन बनवानी है वैसी, तो आप कहीं पर जाएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें इमेजिनेशन करके बताएंगे, फिर वो क्या डिज़ाइन रेडी करेगा, तो दिखाएगा ना कि हाँ यार देखो ये कलर आपको ऐसे यूज करना है, ये बटन्स यहाँ पे होंगे, पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा, फिर लॉगिन का पेज आएगा, फिर मेन पेज आएगा, फिर चैट का ऑप्शन रहेगा, ये सभी चीज़ें आपको वो डिज़ाइन करके दिखाएगा। तो एज ए वो सॉल्यूशन ही तो रेडी हो रहा है, उसके बाद ना वो कोडिंग वगैरह करके इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो जब डिजाइन बन के रेडी हो जाता है तो समझ लिया आपका आधा काम हो चुका होता है, बस उसे क्या है किसी डेवलपर को हायर करके अब बस उसे कोडिंग कराना होता है, ठीक है। तो डिजाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसे समझिएगा, और इसे आपका नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे डिजाइनिंग आपकी यार बहुत ही हेल्प करेगी वहाँ पे सब सारे कॉन्सेप्ट, ओके। तो चलिए देखते हैं जनरल टास्क इन्वॉल्व इन डिजाइन प्रोसेस। कुछ जनरल टास्क होते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है डिजाइन द ओवरऑल द सिस्टम प्रोसेस। क्या होता है कि जो ओवरऑल प्रोसेस होती है सिस्टम की, उसे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। सेगमेंटिंग द सिस्टम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। अब देखो जो प्रोजेक्ट बनाना होता है उसे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर लेते हैं। आप लोग मॉड्यूल का नाम सुने होंगे कि जब बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि मान लो छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएगा तो छोटे छोटे पार्ट सबको एक एक डेवलपर को दे दिए जाएंगे। बहुत सारे कंपनी में लोग काम करते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो डिजाइनिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर रेडी किया था, जैसा कि आप लोग CRUD ऑपरेशन सुने होंगे, क्रिएट, डिलीट, अपडेट, ये सब सुने होंगे ना। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं कि यूजर्स को क्या क्या परमिशंस होगी डेटाबेस से फेच करने की, एडमिन को क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब जैसे एग्जांपल ले लो रियल टाइम का व्हाट्सअप का, कि आप जब कोई मैसेज सेंड करते हो तो आप ही डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हो, ना कि जिसके पास सेंड किए हो वो डिलीट फॉर एवरीवन आपके वाले कर सकता है, नहीं कर सकता आपका मैसेज जो सेंड किए हो। तो यही है कि आपको परमिशन दिया गया है कि आप जो मैसेज किसी को सेंड करते हैं वही मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका दोस्त आपको मैसेज करता है तो वो अपना मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ डेटाबेस की स्ट्रक्चर भी रेडी की जाती है, ओके। देन इसके बाद देखते हैं डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम डिजाइन। अब क्या होता है, जो सिस्टम डिजाइन हम लोग रेडी करते हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, जो सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसकी पूरी तरह से डॉक्यूमेंटिंग की जाती है कि ये प्रोसेस होगा, ये ऐसे होगा, ये काम इसको करना है, सभी चीज़ें यार एक डॉक्यूमेंट रेडी करके
रख ली जाती है, ठीक। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट की जाती है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का। मैंने इसे थोड़ा डिटेल में बताया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ यार आखिर में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप भी इस इमोजी के जैसे स्माइल कर रहे होंगे। ओके, द सॉफ्टवेयर डिजाइन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या है, सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी करेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो डिजाइन हम रेडी कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो करेक्ट हो। ऐसा ना हो कि यूजर ने रिक्वायरमेंट बताकर कुछ और गया और आपने डिजाइन कुछ और कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो कंप्लीटनेस में क्या है, द डिजाइन शुड हैव ऑल कंपोनेंट्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है। कंप्लीटनेस, जो डिजाइन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, जो भी कंपोनेंट जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, मॉड्यूल्स, एक्सटर्नल इंटरफेस, ये सभी चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इफिशियंसी, रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इफिशिएंटली बाय द प्रोग्राम, ओके। देन फ्लेक्सिबिलिटी, एबल टू मॉडिफाई और चेंजिंग नीड्स। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने कोई सिस्टम डिजाइन कर दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है, उसकी पूरी डिजाइनिंग आपने कर दिया, फिर अगर इन फ्यूचर अगर कोई आपको चेंजेस करना है या आपका कस्टमर आके 2 दिन बाद बोल दे कि यार ये नहीं, थोड़ा ये चेंज कर दो उसमें, तो ये पॉसिबल हो कि आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। ऐसा ना हो कि ऐसा डिजाइन रेडी कर दें कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन इन फ्यूचर किया ही ना जा सके, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि चेंजेस वगैरह, मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा सके। कंसिस्टेंसी में देखते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी इनकंसिस्टेंसी इन द डिजाइन। अब देखो जो डिज़ाइन आप लोग रेडी करते हैं ना, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि व्हाट्सअप का ही ले लो कि जैसे कि हम मान लीजिए स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुआ, उसके बाद लॉगिन पेज ना आके हम मेन पेज पे चले जाए, फिर मेन पेज पे जाने के बाद किसी बटन पे क्लिक करके हम लॉगिन करें, तो ये क्या कोई मतलब नहीं है ना। अब जैसे पहले लॉगिन पेज आए तो फिर स्प्लैश स्क्रीन आए, पहले चैट वाली स्क्रीन आ जाए, पहले चैट वाली स्क्रीन के बजाय आपका स्टेटस वाली स्क्रीन आ जाए, तो ये तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी ना वहाँ पे। इसलिए कंसिस्टेंसी बनाया जाता है कि सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, फिर यूजर लॉगिन करेगा, फिर हम मेन पेज पे जाएगा, फिर स्क्रॉल करेगा तो उसे स्टेटस दिखेगा, फिर वो कॉल करना चाहेगा तो कॉल वाले पे क्लिक करके कर लेगा। तो एक प्रॉपर वे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो मैं रियल लाइफ का एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ताकि आप इस सब्जेक्ट को रिलेट कर पाएँ और समझ सके। जब चीज़ें आप समझे रहेंगे तो एग्जाम में आपको सोच कर बहुत सारी चीज़ें लिख डालोगे, जब रट कर जाओगे तो चीज़ें नहीं लिख पाओगे, वही रटी चीज़ें ज़्यादा देर तक हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। चलो 6 नंबर पे देखते हैं मेंटेनेबिलिटी। इसमें क्या है, द डिजाइन शुड बी सो सिंपल सो दैट इट कैन बी इजीली मेंटेनेबल बाय अदर डिजाइनर्स। अब क्या होता है कि जो डिजाइनिंग होता है ना, उसे हमें सिंपल रखने की कोशिश करना चाहिए। क्या होता है कि बहुत सारे डिजाइनर्स होते हैं, वो बहुत सारे डिजाइनर्स जो होते हैं कि उसे समझ नहीं पाते हैं। कोई डिजाइन करके चला, मान लो कंपनी बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। हो सकता हो कुछ लोग 1 साल बाद नौकरी छोड़ कर चले जाएं, वहाँ से 2 साल बाद चले जाएं, तो कोई और डिजाइनर तो आएगा। तो ऐसा ना डिजाइन कर दे कि जो दूसरा डिजाइनर है वो कुछ समझे ही ना कि यार ये डिजाइन करके क्या चला गया, ठीक है। तो इसीलिए डिज़ाइन किया जाए वो बहुत ही सिंपल किया जाए ताकि जब दूसरे लोग आएँ तो उसे आसानी से समझ सके और इस चीज़ों को मेंटेन कर सके। मेंटेन कैसे यार, मतलब समझ लो कि कोई एप्लीकेशन जब प्ले स्टोर पब्लिश होता है तो उसे अपडेट करने की भी ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो क्या होता है, यूजर इंटरफेस कभी चेंज किया जाता है, कभी कुछ ऑप्शंस इधर के उधर कर दिए जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें मेंटेन में ही आती हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये पूरे का मैं एक ओवरव्यू, एक समरी दे देता हूँ आपको। द सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट सिंपली मीन्स द आइडिया और प्रिंसिपल बिहाइंड द डिजाइन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन का बस इतना समझ लो ना कि इसका बस एक ही मकसद है डिजाइनिंग को लेके, कि कैसे डिजाइनिंग किया जाए, कैसे एक परफेक्ट डिजाइन रेडी किया जाए। It describes how you plan to solve the problem of designing software, the logic or thinking behind how you will design software, ठीक है। वही है कि जब कोई आपके पास प्रॉब्लम आती है, रिक्वायरमेंट आता है, तो कैसे आप डिजाइनिंग करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसका देखो इट अलाउज द सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू क्रिएट मॉडल ऑफ द सिस्टम और सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट दैट इज टू बी डेवलप्ड और बिल्ड। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलाउ करता है कि आप सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले एक मॉडल रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, प्रोटोटाइप जो हम लोग रेडी करते हैं क्या करते हैं, वो एक तरह से मॉडल ही होता है कि एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर आपको बनने के बाद दिखेगा वो ऐसा दिख रहा होगा। यानी इससे ये आसानी हो जाता है कि यूजर्स को कंफर्मेशन हो जाती है कि चलो यार ऐसा ही आपको मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर ये लोग देंगे, तो क्या होता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बढ़ जाती है उस सॉफ्टवेयर की, और जो डेवलपर होते हैं उन्हें भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ यार मुझे कोड करके ऐसा ही एप्लीकेशन बनाना है,
ठीक है। अगर वो मान लो एक प्रोटोटाइप रेडी, प्रोटोटाइप शायद आप लोग समझ रहे होंगे दो टाइप्स की होती है, एक हाई फाइडेलिटी लो फाइडेलिटी की होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूआई एंड यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर आता है, तो मैं वहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बस प्रोटोटाइप बताता हूँ। प्रोटोटाइप मतलब बेसिकली ये होता है ना कि एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर की एक समझ लो कि कॉपी होती है, कॉपी या उसका एक इमेज होता है, समझ लो कि जैसे सॉफ्टवेयर बनने के बाद दिखेगा ना, तो वैसे ही पहले हम एक प्रोटोटाइप रेडी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना बस समझ लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अनुमति देता है, अलाउ करता है कि वो एक मॉडल बनाने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।